जी हाँ, साथियों तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी आप सबकी। तो आप लोगों का जो आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म निकला हुआ था, काफ़ी टाइम पहले निकला हुआ था, मतलब 15-16 तारीख को निकला हुआ था। तो वो निकला था ग्रेजुएशन का, और जो 21 से स्टार्ट हुआ था, 21 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, तो वो था 12th प्लस वालों का, जो मतलब 12th के बाद का स्टूडेंट है। एंड जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था तो उसका 15-16 सितंबर से स्टार्ट हो गया था फॉर्म ऑनलाइन होना, फिल होना। तो उनको मैं बता दूं कि वो लोग जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो जो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट भर सकता है ग्रेजुएशन वाला फॉर्म, और जो फाइनल हो चुका है, ग्रेजुएशन हो चुका है उसका, वो भर सकता है उसको फॉर्म को। और 12th वाला है जो फाइनल ईयर से माइनस वाला है, या कोई भी भर सकता है, 12th वाला भर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसको भरने में। तो मैंने आज सुबह सुबह मतलब फॉर्म फिल कर लिया है। कल ही मैंने फॉर्म फिल करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट दे आए थे कैफ़े में, बट उसमें नहीं भरा था, क्योंकि ईमेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जहाँ से मैंने पहले उसका जो निकला था आरपीएफ वाला, तो मैंने उससे जो जहाँ से भरवाया था, तो उन्होंने गलत कर दिया, मतलब इतना गलत कर दिया था कि उसमें काफ़ी मिस्टेक थी, उसको सुधारने में उनको टाइम लग गया। और जो ओटीपी वगैरह आता है, तो ओटीपी नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से मेरा एक दिन लेट हो गया था। इसलिए मैं कल आप लोगों को नहीं बता पाई, और आप लोग बहुत मतलब पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि आप किस चीज़ का डाला है, 12th वाला डाला है, ग्रेजुएशन डाला डाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हमने सुबह सुबह ही, वही ज़्यादा टाइम नहीं है, 9 बजा है, तो मैंने डाल दिया है, डलवा के फॉर्म। तब मैं घर आई हूँ, मतलब कैफ़े में खुल जाता है, मतलब मार्केट नहीं गए थे, यहीं है पास में ही है, तो वहीं भरवा लेते हैं फॉर्म को, तो घर पे ही काम करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि डलवा फॉर्म फिल करवा लेंगे, नहीं तो ऐसे पेंडिंग में पड़ा रहता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। लास्ट टाइम अगर भरो फॉर्म ना, तो बीच में भर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। स्टार्टिंग में भरो ना भरो, लास्ट में भरो ना भरो, लेकिन ये बीच में ज़रूर फॉर्म को फिल करवा लेना चाहिए। तो मैंने इसीलिए बीच में ही फॉर्म फिल करवा लिया। और आप लोगों को बता दूं कि मैंने कहाँ से फॉर्म डाला है और कैसा क्या प्रोसेस है मेरा जो फॉर्म डलवा मतलब फिल करवाने का, तो मैं आपको इसी वीडियो पर बता देती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये है, आप लोग, वो वैसे तो फ्रंट कैमरा है तो उसमें उल्टा ही दिखेगा। तो ये है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका फॉर्म है, मैंने आज ही फिल किया हुआ है। और आप लोगों को बता दूं कि मतलब 8:55 पर ये फॉर्म फिल हुआ है मेरा। आज सुबह डेटेड भी ऊपर फॉर्म की फिल पड़ी है। तो ये मेरा पूरा डिटेल्स है, इसमें जो भी उन्होंने डाला है सब कुछ डाल दिया है मेरा। और उसके बाद एक सब कुछ डाल दिया है, और मेरा नाम है, और उसकी टाइपिंग वगैरह मांग रहा था, तो आप इंग्लिश या हिंदी में किसी को चॉइस कर सकते हो, या हिंदी या इंग्लिश। तो मैंने इंग्लिश को टाइप किया है, और मतलब इंग्लिश डलवाया है, क्योंकि इंग्लिश में हमारी टाइपिंग कर लेते हैं, हिंदी में हमारी नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं हम, जैसा कुछ है मतलब। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है, तो मैंने काफ़ी दो दे रखे थे, बिलासपुर दे रखा था, अहमदाबाद दिखा रखा, भुवनेश्वर दे रखा था, और बहुत बहुत थे, जिसमें मैंने अपने जो सबसे पहले तो मैंने फॉर्म इस तरह नहीं फिल किया। जैसे आप जिस कास्ट से हो, उस कास्ट का मतलब पूरा निकाल लो, कितनी पोस्ट हैं आपके कास्ट में, मतलब आप जिस कैटेगरी में आते हो, उस कैटेगरी की मैंने पूरी लिस्ट अपनी तैयार कर ली कि मैं इस कैटेगरी से हूँ। तो इस कैटेगरी की पूरी लिस्ट निकाली और साइड पे नोट कर ली एक पेज में, और मैंने उसको सेलेक्ट किया कि कौन सा किस में बेस्ट है, किस में स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, किस में स्टूडेंट हो सकते हैं कि माइनस पे जाएं, और दूर है तो लोग ज़्यादा मतलब वो नहीं करते हैं। जब सब कुछ था, तो मेरे हिसाब से मैंने उसको देखा, सेलेक्ट किया और टिक वगैरह कर लिया था कल ही। तो आज मैं सुबह गई, तो उन्होंने भैया ने फ़ोन किया कि आप बता दो आके आपको कहाँ डालना है, क्योंकि तो मैंने कहा ठीक है। मैं जब गई वहाँ पे, तो मैंने डलवाया था। आपको बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ है, तो मैंने करवाया था, बता दूं अहमदाबाद में करवाया है, कि वैसे तो हम लोग लड़कियों के लिए काफ़ी दूर हो जाता है, तो मैंने अहमदाबाद करवाया है अपना। और बैंक एक अकाउंट नंबर मांगा था, बैंक अकाउंट नंबर जिसका भी लग रहा है उसमें परेशान ना होना, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि मतलब जो बैंक अकाउंट नंबर क्यों मांग रहा है। तो इसलिए मांगता है, जैसे आप लोगों की जो फ़ी पड़ती है, जैसे 250 पड़ रही, 500 पड़ रही है, जितनी भी फ़ी पड़ रही है, तो वो फ़ी की पैसा जो है आपका, वो अकाउंट में एग्ज़ाम के बाद आ जाता है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम दे आते हो, देने के बाद ये जो आरपीएफ है, वो आपका पैसा वापस कर देता है। तो पैसे की कोई भी चिंता ना करना, बस कैफ़े वाले भैया का ही जो है पेमेंट आपको करना पड़ता है, 50 रुपये, जितने भी जहाँ भी पड़ते होंगे। मेरे यहाँ 50 रुपये पड़ते हैं, तो मैंने 50 रुपये उनको दे दिए, और प्लस जो फ़ी पड़ी थी मैंने उसका भी पेमेंट किया।
तो ये मैंने पेमेंट किया, इंग्लिश में टाइपिंग सेलेक्ट की और मैंने अहमदाबाद में डाला है फॉर्म को। और अपना उसमें भी पोस्ट वगैरह देखी थी कि कितनी है, फ़िलहाल कम है उसमें, लेकिन फिर भी मैंने उसको सेलेक्ट किया है। उसका भी रीज़न था डालने का वहाँ पे, तो मैंने उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद ये सारा कुछ है। और तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ। और जो मैंने उसकी पोस्ट वगैरह सेलेक्ट की है, तो 4 पोस्ट सेलेक्ट की है। 4 पोस्ट में सेलेक्ट करने का ये था कि मैं जो मुझे पसंद नहीं थी उसको मैंने सबसे ऊपर रखा है, और जो मुझे पसंद थी उसको मैंने सेकंड में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आप देखते हो कि वैसे भी स्कोर वगैरह में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो स्कोर में अगर आपका नंबर जैसे कम आता है तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती जिसकी आपकी लालसा होती है, पाने की चाह होती है, और वो मिल जाता है जिससे आपको बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो इसलिए मैं ऊपर वाले को ना सेलेक्ट करके उस चीज़ को सेलेक्ट किया जिसको हम चाह रहे हैं, तो वो सेकंड पे सेलेक्ट किया है। और ऊपर जिस मतलब पोस्ट को सेलेक्ट करना है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने उसको सबसे ऊपर रखा है। तो इस तरह से मैंने उसको किया हुआ है, क्योंकि इसमें जब स्कोर वगैरह मेरिट वगैरह बनती है तो इसमें बहुत बेनिफिट रहता है, मतलब आराम रहती है। तो सबका अपना अपना प्रोसेस होता है भरने का, लेकिन मेरा प्रोसेस जो है मैंने आपको बता दिया। तो आप लोगों को बता दिया कि मैंने ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर दिया है, और मेरा बच्चा है 12th का, तो मैं 12th का भी कल या परसों में करवा लूँगी। और वैसे तो बहुत ऐसा होता है कि कभी कभी मैं फॉर्म तो फिल कर देती हूँ, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फॉर्म तो फिल किए हैं पर एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो आप लोग एग्ज़ाम भी देना जाके फॉर्म भी फिल कर दो, टाइम से फॉर्म फिल कर दो, अभी बीच में हो और टाइम को देखो, उधर नवरात्र वगैरह चालू हो जाएंगे, सारा कुछ चालू हो जाता है, इसलिए आप लोग अभी फॉर्म फिल कर दो। और जो भी वैकेंसियाँ आएँ उनकी तैयारी करते रहो, क्योंकि कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, हर मंथ हर 15 दिन में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो आप लोग पढ़ाई को बरकरार रखना, पढ़ाई जारी रखना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।